अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध से आया हूँ, ज़िला नुसरत रोड से। मेरा काम जो है माल कुर्बानी का रखना। आरफ भाई के एतमाद पे हम यहाँ आए हैं, भाई मुल्तान मंडी में। और आरफ भाई ने हमें 15-16 डंगर लेके दिए, अच्छे तरीके से और रियायत में लेके दिए हैं बहुत। और गाड़ी वगैरह भी लेके दिए, हर चीज़ का ख्याल रखा है हमारा। और बेहतरीन तरीके से जो है माल आरफ भाई ने हमें लेके दिया है, तमाम बेहतरीन से। आइंदा भी जो है हम कोशिश करेंगे तो हर भाई के पास ही आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। सिंध से तशरीफ़ लाए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान का बेहद शुक्रिया। बहुत दूर से आते हैं दोस्त, एतमाद करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं। इसके लिए हम अल्लाह पाक के शुक्रगुज़ार हैं। और दोस्तों को भी हम वेलकम करते हैं जो मज़ीद ख़रीदारी के लिए तशरीफ़ लाना चाहें। इस वीडियो में आपको काटू माल के रेट्स, मुल्तान मंडी में माल की रिपोर्ट, बछड़े और कट्टे के रेट, मुल्तान से मुख्तलिफ़ इलाकों के किराया जात, ख़रीदारी का तरीक़ाकार और मंडी में होने वाले मुख्तलिफ़ फ्रॉड के बारे में मुख्तसरन आपको आगाही दी जाएगी। दोस्तों, मुल्तान मंडी में माल की रिपोर्ट ये है कि 60% माल मंडी में आ चुका है। अगरचे बारिश और कीचड़ ने काफ़ी काम ख़राब किया हुआ है, लेकिन फिर भी माल मंडियों में आना शुरू हो चुका है। आल्दो लंपी स्किन का इशू अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है। 80,000 से 1,30,000 की रेंज का जो माल है वो मंडियों में बहुत ज़्यादा सेल आउट हुआ। लेकिन जो खूबसूरत जानवर थे, अबलग, पटेले, पांडे, नुकरे, वो चाहे महंगे भी थे लेकिन वो सारे के सारे सेल हो गए। दोस्तों, आपको मैं रेट्स का आइडिया दे दूं। जो बछड़े थे, देसी क्रॉस बछड़े, इनका रेट इस हफ्ते इतवार डाउन था। 5 से 10 रुपये रेट कम था। 150 से 200 किलोग्राम वज़न के देसी क्रॉस बछड़े, इनका रेट था 290 रुपये फ़ी किलो। 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के देसी क्रॉस बछड़े 314 से 315 रुपये किलो तक खरीदे गए, जबकि पहले इनका रेट पिछली मंडी में 320 रुपये तक था। इसी तरह जो स्लाटर हाउस के बछड़े होते हैं 250 से 300 किलो वज़न के, इनका रेट 325, 26, 27 तक था। खुश्क माल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस हफ्ते इतवार 320 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदे गए। इसी तरह जो कट्टे हैं, इनका रेट दोस्तों 295 से 300 रुपये फ़ी किलो की रेंज में था। अब मैं ज़रा किराया जात आपको बता दूं। जो हमारे पास कस्टमर्स आए हुए थे मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुल्तान से सियालकोट की जो गाड़ी है जिसमें 18-20 जानवर थे, 44 से 45 हज़ार रुपये इसका रेंट था। और इसी तरह 4 जानवरों के लिए एक शहज़ोर जो है वो लाहौर रवाना की। वो कौन से जानवर थे उसकी भी मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों, ये गाड़ी 26,000 रुपये में किराए पर पड़ी और टोटल इसका रेंट था 28,000 रुपये। लेकिन उस 28,000 रुपये में जो मंडी का ख़र्चा था वो गाड़ी वाले का था। आपको भी अगर मुल्तान मंडी से काटू माल ख़रीदना है, कुर्बानी के बछड़े ख़रीदने हैं, कट्टे ख़रीदने हैं, तो जनाब हमारे कंडे का नाम याद रखें, ग्लोबल विलेज फार्मिंग कैटल फार्म एंड कंडा। कांटा कह लें या कंडा कह लें, क्योंकि मंडी में लफ्ज़ कंडा ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं कंडे का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। आरिफ भाई इधर सुपरवाइज़ करते हैं ख़रीदारी को। आपने अगर ख़रीदारी करनी है तो मेरे नंबर पर या आरिफ भाई के नंबर पर आप डायरेक्ट रब्ता किया करें। हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं और बीच में भी मैंने कुछ ऐड दिए हुए हैं। अच्छा दोस्तों, ख़रीदारी का तरीक़ाकार ये होता है कि मंडी में सारी पेमेंट नकद देनी होती है। नेट पेमेंट पर माल ख़रीदा जाता है। जो मेहमान आते हैं उनको हम कांटे के साथ चारपाई पर या चेयर पर, जिस तरह वो मुनासिब समझें, वो वहाँ पर अपनी पेमेंट लेकर बैठ जाते हैं। ये जिस तरह जानवर कांटे पर लोड किए जा रहे हैं, इसी तरह 1 बाई 1 करके जानवर लोड करवाए जाते हैं। उनका वज़न चेक किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये जानवर खुश्क हैं या इनमें चारा पानी लगा हुआ है। ये प्रॉब्लम भी चल रही है मंडी के अंदर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ से पैसे लेते हैं, यानी ख़रीदार से तो 500 रुपया माल ख़रीदने का लेते ही लेते हैं, लेकिन दूसरी साइड से भी 1000 रुपया कमीशन माल लेते हैं।
ये जो चक्करबाजी है ये मंडी में चलती है, इसके लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी हैं और सिलेक्शन और रिजेक्शन आपने टोटल अपने हाथ में रखनी है। अगर आप कांटे वाले पर छोड़ देंगे तो आपके साथ चक्करबाजी का चांस बिल्कुल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3 साल से दोस्तों को खुश्क जानवर लेकर दे रहे हैं और जो दोस्त हमारे पास हैं आते हैं, ना सिर्फ वो हमारे मुस्तकिल कस्टमर हैं बल्कि वो मज़ीद भी दोस्तों को हमारी तरफ गाइड करते हैं और इसके लिए हम अल्लाह पाक के शुक्रगुज़ार हैं कि दोस्तों ने हम पर एतमाद किया हुआ है। अब मैं एक तो बातें जो हमने इस हफ्ते इतवार देखी और उससे पहले भी ये मसला चलता है मंडी में मुख्तलिफ फ़्रॉड के बारे में। एक फ़्रॉड तो यकीनन पानी लगा कर लेकर आना जानवर को, ये भी एक फ़्रॉड है। लेकिन मंडी में जो फड़िए हजरात मंडी में आपके इंटर होने के बाद, गाड़ी से उतरने के बाद आपको घेर लेते हैं, वो लोग दोस्तों आपका बहुत नुकसान कर रहे हैं। हत्ता कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिन लोगों पर ट्रस्ट करके, बेशक वो आपके फार्म के मुलाजिम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका मंडियों में आना जाना है और जिनको आप समझते हैं कि ये ख़रीदारी में हमारी हेल्प करेंगे, वो लोग भी आपको नुकसान दे सकते हैं बल्कि देते हैं। इस दफ़ा भी हमारे साथ यही हुआ। हमारे पास एक भाई आए और हालांकि रेट थोड़ा कम था, उनको एक बछड़ा मुनासिब रेट पर मंडी से तकरीबन 3 से 4 हज़ार सस्ता लेकर दिया, लेकिन उनके साथ जो बंदे थे उन्होंने कहा कि ये महंगा है, हम चल फिर कर ख़रीदते हैं। हमें उस वक्त डाउट हो गया कि ये बंदे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो हमारे मेहमान थे, हमने किससे कोई बात नहीं की, लेकिन हमें शक पड़ गया। एंड रिज़ल्ट ये मिला कि आज उन भाई ने कॉल करके बताया कि आपके कांटे से उठने की बहुत बड़ी मिस्टेक की और वो जो बंदे थे उन्होंने हर जानवर में हमें 5-5 हज़ार का नुकसान पहुंचाया। ये वो नुकसान है जो फिर पूरा नहीं होता, क्योंकि आपने 10-15 हज़ार ही तो बचाना है। अगर आप मंडी में 5,000 पे ये नुकसान, 500 रुपया कमीशन देंगे ख़रीदारी करवाने वाले को, 5500 और 1000-1500 का जो वेट लॉस होता है, तो दोस्तों 7-8 हज़ार तो आपने यहाँ पे लॉस कर दिया। इसलिए केयरफुल रहा करें। वो बंदे जो मंडियों में आते जाते हैं उनको आप अपना हमदर्द समझकर लेकर आएं। अच्छा, और जिन भाई के साथ ये हुआ है वो किसने किया, वो उनके फार्म का मुलाजिम था। मज़े की बात है कि देखें उस पर वो कितना ट्रस्ट करके लेकर आए होंगे। ये बातें अक्सर दोस्तों को मालूम नहीं होती, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि ये जो नई नई कहानियाँ आती हैं, ये कहानियाँ मैं आपके गोश गुजार करता रहूँ ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो केयरफुल हों। जिस भाई के साथ आपकी डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, आपने उससे माल ख़रीदना है, मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया है तो फिर आंखें बंद कर कर उस पर ही ट्रस्ट करें। हाँ, कांटे पर बैठकर आंखें ज़रूर खोल के देखनी है और सिलेक्शन रिजेक्शन अपने हाथ में रखनी है। ये ना हो आप वहाँ भी आंखें बंद कर लें और वो दोस्त, वो भाई आपके साथ वो फ्रॉड कर जाए जो कोई और ना कर सके। तो ये 1-2 गुजारिशात थी जो मैंने आपको रिमाइंड करवानी थी। जो भाई हमारी वीडियोस में काफ़ी अरसे से देख रहे हैं उनको तो ये बातें काफ़ी हद तक मालूम हैं, लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पर, ज़ाहिर बात है ईद के इस सीज़न में 5-10 हज़ार लोग नए चैनल पर ऐड हुए हैं और अक्सर उनके फ़ोन भी आते हैं। और फ़ोन से याद आया, जो भाई ये कह रहे थे, तंग कर रहे थे कि हमने आना है, तो जनाब अब आप तशरीफ़ ले आएँ। नेक्स्ट हफ्ते इतवार से आप आना चाहते हैं, मुल्तान आना चाहते हैं, लुडन आना चाहते हैं, ज़ाहिर पीर आना चाहते हैं, बहावलपुर आना चाहते हैं, चौक आज़म, शाह जमाल, कट्टे ख़रीदने हैं, बछड़े ख़रीदने हैं, झोटियाँ, बकरे, बकरियाँ, कजले, बछड़ियाँ, जो आपने ख़रीदना है अब आप आ सकते हैं, क्योंकि अब ज़रा काम स्टार्ट हो चुका है। पहले आपको रोकने का मकसद यही था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप आएँ, मंडियों में माल ही ना हो और आप 1-2 जानवर ख़रीद कर खड़े हों कि जनाब अब हम इसका क्या करें। इसलिए हम अपना बेनिफिट नहीं देख रहे थे, हम आपका बेनिफिट देख रहे थे। इसलिए बार बार हम लोग आप लोगों को रोक रहे थे कि भाई अभी वेट कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं बारिशें बड़ी तूफ़ानी हो रही हैं, मंडियों के हालात ये आपके सामने हैं, कीचड़ है, पानी है। लेकिन अगले हफ्ते इतवार से इंशाल्लाह ये सारा सेटअप क्लियर हो जाएगा। जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप ये जो छोटा सा अंगूठा दाएं बाएं करते हैं ना, इससे हमारा बड़ा काम हो जाता है।
सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमें एक इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलता है और हम मज़ीद वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे कैटल फार्म कंडे का नाम याद रखें, ग्लोबल विलेज फार्मिंग कैटल फार्म एंड कंडा। आरिफ भाई यहाँ पर सुपरवाइज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ मंडियों से हम जानवर ख़रीद कर देते हैं। अगर आपको भी ख़रीदारी करनी है तो तसल्ली, इत्मीनान, भरोसे के साथ आप आ सकते हैं अपना फार्म समझ कर। अल्लाह